बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर बाबर हयात शो। नाजरीन, गुज़िश्ता रोज से पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस इधर उधर मारे मारे फिर रहे हैं और यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या मोहम्मद आमिर पाकिस्तान के एशिया कप स्क्वाड में वापस आ सकता है। क्या एसओएस कॉल दी जा सकती है। क्या मोहम्मद आमिर अचानक रिटायरमेंट वापस ले सकते हैं। क्या रमीज राजा मोहम्मद आमिर को मनाने जा सकते हैं। बहुत सारी बातें हो रही हैं और बहुत सारे सोशल मीडिया के ऊपर इस हवाले से आवाजें उठना शुरू हो गई हैं। मुतालबा हो रहा है इस वक्त कि मोहम्मद आमिर को टीम में वापस लाया जाए। क्या सिचुएशन है, असल कहानी क्या है इस वक्त की, आज इतवार के रोज इस वक्त की बिल्कुल लेटेस्ट जो अपडेट्स हैं वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। पाकिस्तानी टीम ने क्या प्लान किया है, बाबर आजम ने क्या डिसीजन किया हुआ है जिसका ऐलान जो है वो जल्द होने वाला है, और क्या इस दौरान बाजी पलट सकती है। क्या इस दौरान मोहम्मद आमिर को वापस लाया जा सकता है। मुतालबा बहुत बड़ा है, लेकिन अब इस हवाले से मोहम्मद आमिर ने भी बात की है। क्या कहा है मोहम्मद आमिर ने, इसमें भी आज के इस प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं। और अगर मोहम्मद आमिर पाकिस्तान के स्क्वाड का हिस्सा नहीं बनते तो फिर कौन ऑप्शन है हमारे पास मोहम्मद आमिर के अलावा। क्या वहाब रियाज पाकिस्तान के स्क्वाड का हिस्सा बन सकते हैं, या फिर मोहम्मद हसनैन के बारे में भी सोचा जा सकता है, या फिर हसन अली कंफर्म हो चुके हैं। इन तमाम सवालों के जवाबात आपको आज के इस प्रोग्राम में मिलने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर-हयात-शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब, बात यह है कि शाहीन शाह अफरीदी तो हो गए हैं आउट, और ना सिर्फ वो एशिया कप से आउट हुए हैं बल्कि उनको ये समझ लीजिए कि वो इंग्लैंड के खिलाफ जो पाकिस्तान की T20 सीरीज है उससे भी वो बाहर हो गए हैं। और अब डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि 4 से 6 हफ्ते तक उन्होंने रेस्ट करना है, और उसके बाद फिर देखा जाएगा कि क्या वो न्यूजीलैंड के खिलाफ न्यूजीलैंड में जाके जो सीरीज होने वाली है, ट्रायंगुलर सीरीज T20 वर्ल्ड कप से पहले अक्टूबर में, क्या उस सीरीज में वो टीम का हिस्सा बन सकते हैं। जो बहुत ही ज्यादा क्लोज सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि खबरें कुछ अच्छी नहीं हैं। अब मसला यह है कि शाहीन शाह अफरीदी के T20 वर्ल्ड कप में भी शमूलियत के हवाले से सवालात उठ रहे हैं, और मैं देख रहा था गुज़िश्ता रोज कि मोहम्मद आमिर शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से बोले हैं, और उन्होंने आज से कई महीनों पहले इस खतरे की तरफ उन्होंने इशारा किया था। और मोहम्मद आमिर ने यह कहा था कि मैं मानता हूं कि इस वक्त शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान के मेन स्ट्राइक बॉलर हैं, और वो ऑब्वियसली उनके अंदर जोश है, जज्बा है, वो खेलना चाहते हैं। कोई भी खिलाड़ी नहीं कहता कि मैं खेलना नहीं चाहता, हर खिलाड़ी चाहता है कि मैं टीम में इन रहूं, खेलूं और अपना पैसे भी बनाऊं, जाहिर बात, और टीम में अपनी जगह भी पक्की करके रखूं। लेकिन उन्होंने ये कहा था कि पाकिस्तान और शाहीन शाह अफरीदी दोनों को यह सोचना चाहिए कि शाहीन शाह अफरीदी को अक्रॉस द फॉर्मेट हर जगह पर नहीं खेलना चाहिए। इस पे उन्होंने मिसाल भी दी मोहम्मद आमिर ने कि भाई बात यह है कि मिचेल स्टार्क की मिसाल दी उन्होंने कि मिचेल स्टार्क हो गए, पैट कमिंस हो गए, ये ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स हैं। अगर ये एक ही वक्त में 3 तरह के फॉर्मेट की सीरीज हो रही होती हैं तो ये हर सीरीज के हर मैच में हिस्सा नहीं लेते, इनको रेस्ट करवाया जाता है। अगर इन्होंने टेस्ट सीरीज खेलनी होती है तो फिर ये ओडीआई में हिस्सा नहीं लेते, आखिरी 2 ओडीआईज में हिस्सा नहीं लेते, कुछ इस किस्म का उनका वर्कलोड मैनेज किया जाता है। और उन्होंने उस वक्त एक मशवरा दिया था जो मैंने कल भी अपने प्रोग्राम में बात की कि इयन बिशप भी इस पे बात कर रहे थे कि हमें जो है वो शाहीन शाह अफरीदी की सारी चीज़ें अपनी जगह, उसका जज्बा अपनी जगह, उसकी विकेट टेकिंग एबिलिटी अपनी जगह, लेकिन हमें इसको रेस्ट देना पड़ेगा। और यही बात मोहम्मद आमिर ने भी की। मैं उनकी वीडियो क्लिप देख रहा था और बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने उस वक्त बात की। उन्होंने कहा कि इस वक्त उसको फील नहीं हो रहा, लेकिन जैसे जैसे उसकी एज बढ़ेगी, जैसे जैसे वो हमारी एज की तरफ आएगा, उसके लिए दिक्कतें बढ़ती जाएंगी। उसको अभी से अपनी बॉडी को मैनेज करने की जरूरत है। नहीं किया गया, और अब देख लीजिए कि वही मोहम्मद आमिर वाली बात
कि क्योंकि वो एक ऑब्वियसली हमने बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज उनको किया जब उन्होंने टेस्ट मैचेस खेलने से इनकार कर दिया और टेस्ट मैचेस से उसने रिटायरमेंट का ऐलान कर लिया, बिकॉज उसको अपनी बॉडी का अंदाजा था। अभी T20 में भी आप देख सकते हैं कि मोहम्मद आमिर अक्सर आपको अनफिट हुए दिखाई देते हैं, हालांकि वो टेस्ट मैच ओडीआईज नहीं खेल रहे। तो टेस्ट मैचेस में भी वो लॉन्गर फॉर्मेट में वो गए थे वहां पर शॉर्ट स्पेल के लिए इंग्लैंड में, और वहां पर आपने देखा कि वहां पर भी वो अनफिट हो गए थे। तो ये सारी सिचुएशन है जी। अब शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान के साथ ही रहेंगे, ये फैसला किया गया है कि दुबई में भी उनका इलाज जारी रहेगा। दुबई में जो फैसिलिटीज हैं वो बहुत अच्छी हैं, इस वजह से वो पाकिस्तान टीम के साथ ट्रैवल करते रहेंगे। लेकिन ऑब्वियसली वो टीम का हिस्सा तो नहीं है। जो होना था वो हो गया, जो नुकसान पाकिस्तान की टीम को पहुंचना था वो पहुंच चुका है, और वो आगे पहुंच सकता है T20 वर्ल्ड कप में। अब सवाल ये है कि उनकी रिप्लेसमेंट में मैंने रात आपको ये बता दिया था कि हसन अली के बारे में फैसला किया है। बाबर आजम हसन अली को वापस लाना चाहते हैं, लेकिन व्यूअर्स जो हैं वो ये नहीं चाह रहे, क्रिकेट के फैंस ये नहीं चाह रहे। वो चाह रहे हैं कि आमिर इज द बेस्ट रिप्लेसमेंट, और इसमें वैसे कोई डाउट नहीं है। अगर हम आमिर की बात करें तो वो ऑब्वियसली बेस्ट रिप्लेसमेंट है अगर वो अवेलेबल होते, क्योंकि अब उन्होंने जो है वो रिटायरमेंट ली हुई है और रिटायरमेंट वापस नहीं ली, तो वो ये चाहते हैं कि वो इज्जत के साथ उनको वापस लाया जाए। और जो उनके ऊपर बात की जा रही है कि जी क्योंकि उन्होंने फिक्सिंग की हुई है, अब रमीज राजा की फिक्सिंग के बारे में जो पॉलिसी है वो जीरो टॉलरेंस की है, तो रमीज राजा ये चाहते हैं कि जी ये टीम में ना आए। तो वो ये चाहते हैं कि रमीज राजा खुद उनको कहें कि तुम टीम में आओ, उनको कॉल की जाए तो फिर वो आने के लिए तैयार है। ये अंदर की बात आपको मैं बता रहा हूं, बिल्कुल जो सोर्सेज मोहम्मद आमिर के करीब है वो ये कह रहे हैं कि मोहम्मद आमिर वापस आने के लिए तैयार, लेकिन एक शर्त है उनकी कि उनको रिस्पेक्ट के साथ वापस लाया जाए। और अब बॉल जो है वो आ गई है रमीज राजा के कोर्ट में कि क्या रमीज राजा पाकिस्तान टीम की जरूरत के लिए, क्योंकि देखिए एशिया कप की हद तक तो बात ठीक है, लेकिन अगर अब T20 वर्ल्ड कप में भी आपका मेन स्ट्राइक बॉलर नहीं होगा कोई जो कि भारत को या दूसरी टीमों को टफ टाइम दे सके, तो ये फिर प्रॉब्लम बन जाएगी पाकिस्तान के लिए। एशिया कप भी हाथ से जाता हुआ दिखाई दे रहा है और उसके बाद फिर T20 वर्ल्ड कप भी हाथ से जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसी सूरत में मोहम्मद आमिर को कम से कम एशिया कप और T20 वर्ल्ड कप के लिए वापस लाने में कोई हर्ज नहीं है। और उसके लिए ट्विटर के ऊपर अब भी ट्रेंड चल रहा है मोहम्मद आमिर के हवाले से, और इस पे अब मोहम्मद आमिर का रिप्लाई है वो भी सामने आया, उनका ट्वीट भी सामने आया, और उन्होंने थोड़ा सा चेजा लिया, इसको हम पंजाबी में कहते हैं चेजा लेना, यानी चस्का लेना। और उन्होंने चस्का लिया है कि वाई आई एम ट्रेंडिंग ऑन ट्विटर, कि मैं ट्विटर पे क्यों ट्रेंड कर रहा हूं, और हैरानगी का इजहार किया है। तो मोहम्मद आमिर तुम चूचे तो हो नहीं, और अंदर की कहानी भी पता है सबको। अब मुझे भी पता है कि आप क्या चाह रहे हो। आप ये चाह रहे हो कि लोगों की ये जो चॉइस है इसको पूरा करना मोहम्मद आमिर के इख्तियार में नहीं बल्कि किसी और के इख्तियार में है। जस्ट एक फोन कॉल रिक्वायर्ड है, ऐसा बताना है सोर्सेज का कि जो मोहम्मद आमिर की अचानक वापसी हो सकती है। ये पॉसिबल है, ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको दे रहा हूं कि ये पॉसिबल है, मोहम्मद आमिर वापस आ सकते हैं। लेकिन बॉल आ गई है रमीज राजा के कोर्ट में, और रमीज राजा तक बात पहुंच चुकी है, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा मुतालबा इस वक्त कर रहे हैं, आप बहुत ज्यादा मुतालबा कर रहे हैं कि मोहम्मद आमिर को वापस आना चाहिए। शाहीन शाह अफरीदी की गैर मौजूदगी में मोहम्मद आमिर ही बेस्ट रिप्लेसमेंट है। जहां तक बात वहाब रियाज की है, तो वहाब रियाज इंटरनेशनल क्रिकेट से काफी अरसे से आउट ऑफ टच हैं, थोड़ा फिटनेस का भी उनका आइडिया नहीं है। मोहम्मद हसनैन के ऊपर वैसे रिस्क नहीं लिया जा सकता। तो बाबर आजम तो यही चाहते हैं कि हसन अली आ जाए, और हसन अली अगर आमिर रिटायरमेंट वापस नहीं लेते तो व्यूअर्स फिर हसन अली के अलावा और बेहतर कोई चॉइस नहीं है। मेरी बात गौर से सुने, हसन अली अभी क्रिकेट खेल के हटा है, ठीक है। एक इंटरनेशनल मैच का भी मामला होता है ना जी, इंटरनेशनल मैच का प्रेशर, इंटरनेशनल मैच का मामला, फिर टीम के साथ उसकी अंडरस्टैंडिंग जो भी है, जो मौजूदा टीम है उसके साथ उसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है। फिर वो मतलब उसको फिलहाल कोई फिटनेस का भी मामला नहीं है, और
दूसरे नंबर पे वो इंडिया के खिलाफ भी खेला हुआ है, रिसेंट पास्ट में भी खेला हुआ है, और T20 वर्ल्ड कप में इंडिया के खिलाफ हसन अली की परफॉर्मेंस बुरी नहीं थी। अब अचानक किसी खिलाड़ी को लेकर के आना, मतलब ऐसे खिलाड़ी को कि जो नया है या जो वो आउट ऑफ टच है, थोड़ा इंटरनेशनल क्रिकेट से बाहर है, टीम के साथ भी उसकी कुछ अंडरस्टैंडिंग उस तरह से नहीं बनी हुई, तो मेरे ख्याल में ये रिस्क कोई भी नहीं लेगा। अगर आप कप्तान होंगे तो आप भी नहीं रिस्क लेंगे इस चीज का, क्योंकि ये उल्टा आपके गले पड़ सकता है। तो हसन अली को थोड़ा अरसा वो बाहर रहे हैं टीम से, एंड आई एम होपफुल कि इस पे उनकी जिंदगी में कुछ फर्क पड़ा होगा, और मुमकिन है कि वो, क्या पता, अब देखिए ना, मैं और आप हम बात कर रहे हैं कि उनको टीम में नहीं होना चाहिए, क्या पता कि ये बिल्कुल उल्टा हो जाए और इंडिया के खिलाफ वही आपको 3-4 विकेटें लेते हुए दिखाई दें। तो क्रिकेट में तो कुछ भी पॉसिबल है। तो वो अपने सारे के सारे जो हेटर्स हैं या सारे के सारे जो क्रिटिसिज्म करने वाले हैं, उनका मुंह बंद हो जाए। तो ये पॉसिबल है, ये क्रिकेट में सब कुछ पॉसिबल है, लेकिन राइट नाउ हसन अली ही फाइनल चॉइस हैं। लेकिन अब बात है रमीज राजा के कोर्ट में, क्या एसओएस कॉल जाएगी, क्या कोई इमरजेंसी कॉल जाएगी, क्या उनको बुलाया जा सकता है पाकिस्तानी टीम में, अगर एशिया कप के लिए नहीं तो वर्ल्ड कप के लिए उनको कंसीडर किया जा सकता है। ऑल डिपेंड्स अपॉन रमीज राजा। लेकिन रमीज राजा की तरफ से अभी तक कोई हिलजुल नहीं हुई, तो उसके लिए हमें अगले कुछ 24-48 घंटों का इंतजार करना पड़ेगा। अगर तो हसन अली का ऐलान हो जाता है, जिसके चांसेस हैं, तो इसका मतलब फिर यह है कि रमीज राजा इज नॉट विलिंग टू गिव एनी चांस टू मोहम्मद आमिर, और मोहम्मद आमिर जो चाह रहे हैं वो मेरे ख्याल में फिर वो पूरा नहीं हो सकता। यहां पे एक बात जो व्यूअर्स कर रहे हैं, वो मोहम्मद आमिर से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि तुम ही कह दो, एक बयान दे दो कि अगर पाकिस्तान को जरूरत है तो मैं अवेलेबल हूं। तो मेरे ख्याल में ये थोड़ा सा बस मामला अनाओं का आया हुआ है, उधर से मोहम्मद आमिर भी अना पे अड़ा हुआ है, उधर से जनाब हमारे रमीज राजा साहब भी अना पे अड़े हुए हैं। पाकिस्तान का आज मैच है और तीसरा और आखिरी मैच है, इसके बाद कल से पाकिस्तानी टीम ने जो है वो दुबई रवाना हो जाना है, यूएई रवाना हो जाना है। एशिया कप का आगाज हो चुका है, पहला मैच भी आपको पता है कि हांगकांग ने सिंगापुर को हराकर पहला मैच जीत लिया है। एशिया कप का जो क्वालिफाइंग राउंड है उसका आगाज हो चुका है। सो अब तैयारियां पूरी हैं। अब इंडिया को इससे क्या फायदा पहुंचने वाला है, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा फायदा इंडिया को पहुंच सकता है। उसकी वजह यह है कि सिर्फ एक फास्ट बॉलर के निकलने से फर्क तो पड़ता है, लेकिन दैट इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। सोचेंगे वो, उनको थोड़ा रिलैक्स जरूर होंगे, लेकिन ऑब्वियसली वो फिर भी इसको लाइट नहीं लेंगे, क्योंकि T20 मैच है, 20 ओवर की गेम है, कोई एक खिलाड़ी भी मैच का पांसा पलट सकता है। सो इट्स एनीबॉडीज गेम। अभी भी दोनों टीमों में से कोई टीम भी ये मैच जीत सकती है। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, आप क्या कहते हैं मोहम्मद आमिर के हवाले से, अपने कमेंट्स मुझे नीचे बताइएगा। अगर आप चाहते हैं मोहम्मद आमिर को वापस आना चाहिए, तो फिर मैं ये समझता हूं कि आमिर को खुद सिर्फ एक स्टेटमेंट दे दे कि मैं अवेलेबल हूं, तो मामला ठीक हो जाएगा, कम से कम मुल्क का फायदा हो जाएगा। अपनी अनाओं से बाहर निकलें। पाकिस्तान को इस वक्त एक सीनियर बॉलर की जरूरत है, और मोहम्मद आमिर इज द बेस्ट रिप्लेसमेंट ऑफ शाहीन शाह अफरीदी, इसमें कोई शक नहीं है। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।